तीन चैप्टर पढ़ने से पहले मैं अपन 3.3 पढ़ा रहे हैं आज प्रश्नावली, जिसमें आपके लिए पहले नंबर आपको ये आना चाहिए पाई बाई 6 को किसको बोलते हैं। तो मैं इस पर बता रहा हूँ कि किसको क्या बोलते हैं। देखो, हमेशा जीरो को जीरो डिग्री में दिया हो तो जीरो के लिए अपन कैसे लिख सकते हैं, ओनली जीरो ही लिखा जाता है। इसके बाद 30 के लिए अपन कैसा लिख सकते हैं, 30 में अपन क्या इसको रेडियन में लिखना है। रेडियन में लिखने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो पाई बटे 180 गुणा में 30 ऐसा कर देंगे। जो आएगा अपना क्या हो जाएगा, पाई और जीरो से जीरो कटा 18 पाई बाई 6, मतलब कि 30 के लाजिम पाई बाई 6 लिख सकते हैं। इसके बाद 60 को क्या लिख सकते हैं, तो इसके लिए पहले हम 45 को लिख लेते हैं। 45 को क्या लिखते हैं, 60 को क्या लिखते हैं, पाई बाई 180 गुणा में 60, जीरो से जीरो कट गया, 6×18 मतलब कि पाई बाई 3 इस प्रकार से लिख सकते हैं। और 45 के लिए क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 180 गुणा में कितना 45, तो 45 चौके 180 मतलब पाई बाई 4 इसको लिख सकते हैं। इसके बाद 90 को क्या लिख सकते हैं, 90 तो पाई बाई 180 गुणा में 90। ओके, जीरो से जीरो कर गया, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 मतलब पाई बाई 2 लिख सकते हैं 90 को। इसके बाद 180 को क्या लिख सकते हैं, 180 को पाई लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 180 बटे पाई बटे 180 गुणा में 180 आ जाए तो 180 से 180 कट जाएगा, जो कि क्या कहलाएगा, पाई कहलाएगा। और 360 के लिए क्या लिखते हैं, 360 के लिए लिखते हैं पाई 2 पाई। ओके, इस प्रकार से अपना हो जाता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अपन क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखा है साइन स्क्वायर पाई बाई 2 सॉरी पाई बाई 6 दिया है। ठीक, तो पहले अपन क्या कर लेते हैं, कोण में लिख लेते हैं साइन। अपन को सिद्ध करना है जी, इसके बराबर लाना है, तो अपन क्या करते हैं LHS लेने पर, LHS लेने पर, इसको LHS कहते हैं, इसको RHS कहते हैं। ठीक है, तो LHS लेने पर साइन स्क्वायर पाई बाई 6 के लिए कितना लिख सकते हैं, पाई बाई 6 के लिए 30 लिख सकते हैं, हमने अभी बताया जैसा कि। इसके बाद प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 के लिए 60 लिख सकते हैं। इसके बाद माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 के लिए 45 लिख सकते हैं। अपन ने LHS लिया है तो बराबर लेना नहीं है। ठीक है, इसके बाद बराबर यहां लेते हैं। साइन 30 का मान कितना होता है, हम यहां चूंकि में लिख देते हैं, चूंकि में साइन 30 का मान होता है कितना, साइन 30 का मान होता है 1/2। इसके बाद कॉस 60 का मान भी 1/2 होता है। इसके बाद टेन 45 का मान कितना होता है, वो होता है 1। तो सभी मान रख देते हैं इसमें, साइन 30 की जगह रख देते हैं। साइन 30 का मान कितना है 1/2, इस पर देखो स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर आ जाएगा। प्लस कॉस का क्या होता है, कॉस 60 का मान 1/2 होता है, इसके लिए स्क्वायर लगाना होता है। माइनस टेन, टेन स्क्वायर के लिए क्या लिख सकते हैं, 10 45 1 होता है, जो कि स्क्वायर। इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा देखो 1/1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1, इसके बटे मानेंगे 1। इसके बाद सभी का एलसीएम लेंगे तो जो कि कितना आएगा, 4 आएगा। 4 एकम 4 और 1 एकम 1, 4 एकम 4, एक बार गया तो 1 का अंश में कर दो। इसके बाद 1 चौके 4, फिर 4 का अंश में कर दो, ये आ जाएगा। 2 हो जाएंगे और 2 घट जाएंगे तो क्या बचेंगे, माइनस के 2/4, जी कट जाएंगे तो माइनस के 1/2। देखो LHS RHS के बराबर आ गया तो लिख देंगे LHS बराबर RHS। उम्मीद है जी हमें आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन मैंने ये लिखा है जिसमें लिखते हैं LHS लेने पर। ठीक, LHS लेने पर। अब LHS क्या है, LHS तुम्हारा ये है इतना। ठीक है, तो LHS लेंगे तो इसमें क्या लिखेंगे, लिखेंगे देखो 2 साइन पाई बाई 6 के लिए क्या लिख सकते हैं, 30 लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद देखो cos x 7 पाई बटो 6। अब इसको अपन वापस ले जाना है काय में, कोण में रखना है, तो इसका हम पहले यहां 7 पाई बाई 6 का यहां मान ज्ञात कर लेते हैं। क्या होता है देखो 7
पाई बाई 6, पाई का मान रख देते हैं 180, 6 या 18, 30 बच रहा है तो 210 होता है। इसके बाद मैं यदि करूं तो देखो 180 प्लस 30 लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं कि नहीं, तो मैं वही करता हूं। देखो कोसेक, इसके बाद इसको क्या लिख रहा हूं 180 प्लस 30 लिख रहा हूं और स्क्वायर ऊपर लगा रहा हूं, ठीक है, इसके ऊपर नहीं पूरे का ऊपर लगा रहे, ठीक है। इसके बाद इंटू कॉस पाई बाई 3 के लिए क्या कहते हैं, पाई बाई 3 के लिए कहते हैं 60। ओके, इसके बाद आगे करें तो देखो कॉसेक 180 प्लस थीटा क्या होता है सूत्र, कॉसेक 180 प्लस माइनस कॉसेक थीटा। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 2, ये तो स्क्वायर था, ठीक, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1/2 होता है, इस पर स्क्वायर कर देते हैं, प्लस कॉसेक 180 प्लस थीटा जो कि क्या होता है माइनस कॉसेक थीटा होता है। ओके, इसके बाद स्क्वायर। अब देखो जब माइनस का कॉसेक है तो देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं माइनस का कॉसेक 30 गुणे माइनस का कॉसेक कॉसेक 30, ऐसा लिख सकता हूं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर 30 इस प्रकार से बन जाएगा। और इसके बाद कॉस कॉस स्क्वायर 60 का मान, कॉस 60 का मान कितना होता है, ओनली कॉस 60 का होता है 1/2 और इस पर स्क्वायर लगाए तो इस पर स्क्वायर लगा दें, इसका मान लिखते हैं। तो 2 और गुणा में 1 का वर्ग करेंगे 1 और 2 का वर्ग करेंगे तो 4 प्लस, इसके बाद यहां क्या हो जाएगा, इसका मान होता है पूरा, देखो अपन यहां तक आ गए थे। अब इसमें कॉस स्क्वायर 30 इसका मान क्या होता है, कॉस स्क्वायर 30 का मान होता है ओनली 2 और 2 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 4 आ जाएगा। तो हम इसकी जगह पर डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं। इसके बाद गुणे 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, 4 से 4 काट दिए, इसके बाद 2 से इसे काट देंगे तो 2 दूना 4, इसके बाद 1/2 यहां बचा प्लस यहाँ 1 बचा, इसके बटे 1 मानेंगे 1 गुणा कर देंगे तो 1 1 कम 1, 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2, 2 1 3/2। देखो LHS बराबर क्या हो गया RHS, क्या लिख देंगे LHS बराबर RHS। उम्मीद है वीडियो समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे, देखो कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 लिखा है तो LHS लेने पर पहले तो LHS लेने पर ले लेते हैं तो क्या है, देखो कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 के लिए क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 6 के लिए अपन 30 लिख सकते हैं प्लस देखो कॉसेक 5 पाई अपॉन 6 इसके लिए क्या लिख सकते हैं। तो देखो मैं इसके लिए सॉल्व करता हूं, कैसे, एक मिनट को ना, तो कितना लिखा है 5 पाई बटे 6, इसको सॉल्व करते हैं 5 पाई बटे 6 और पाई का मान रख देते हैं 180, 180 होता है और बराबर में कितना 6, 6 18 और 3 5 15, कितना आ रहा है 150 आ रहा है। ओके, यदि ये कितने कितने के पास है 180 के पास है तो अपन या तो 90 प्लस 60 लिख सकते हैं या 180 माइनस कितना लिख सकते हैं 30 लिख सकते हैं। तो अपन को उचित क्या लग रहा है, ये लग रहा है उचित लिखना, ठीक, तो इसको लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं कोसेक 180 माइनस 30। तो देखो इसका सूत्र लग जाएगा कोसेक 180 माइनस थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा क्या होता है कोसेक थीटा ये होता है। तो अपन इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं, तो पहले अपन क्या कर सकते हैं इसकी जगह पे लिखते हैं इसको, ठीक, तो कोसेक क्या करते हैं 180 माइनस 30, इसके बाद प्लस 3 10 स्क्वायर, इतने पाई बाई 6 के लिए क्या लिखते हैं 30 लिखते हैं बराबर में 6। ओके, इसके बाद सारणी के अनुसार मान रख दीजिए, 10 30 का मान
सॉरी कॉट 30 का मान क्या होता है, अंडर रूट 3 होता है, जिसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसकी जगह पे क्या आ जाना है, जिस सूत्र लग जाना है, जो कि क्या आएगा, कोसेक 30 आएगा। तो कोसेक 30 प्लस 3 10 की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/√3 इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, ये बराबर में 6 नहीं लेना है, ठीक है। इसके बाद आगे तो स्क्वायर से अंडर कट जाता है, बचा कितना 3। कोसेक 30 का मान कितना होता है, 2 होता है, प्लस यहां देखो 3 गुणे 1 का वर्ग 1 और 3 का जे स्क्वायर से अंडर कट जाएगा, बटा 3 आ जाएगा, 3 से 3 कट गया, क्या बचा 3 प्लस 2 प्लस 1, बचा क्या 3 2 5 और 1 6। देखो 6 बराबर 6, मतलब लिख देंगे कि LHS बराबर है किसके, RHS के। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा है देखो 2, तो यहां LHS ले लेते हैं पहले, तो LHS लेने पर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर, यहां क्या लिखा है देखो, यहां लिखा है 3π/4, और देखो 3π/4, पाई को कितना लिख सकते हैं, 180 लिख सकते हैं, और गुणा में 3 लिखा ही है, बटे में 4, 4 से जो कट जाते हैं कितने आते हैं 45, 45 दिया 135, इस प्रकार से आता है 135 आए, देखो या तो 90 प्लस क्या लिख सकते हैं 45 लिख सकते हैं, या 180 माइनस कितने कर सकते हैं, 180 में से घटाएंगे तो कितने बचेंगे 45 घटा सकते हैं, या तो जोड़ दो या फिर घटा दो, तो हमारे अनुसार क्या कर देते हैं अपन, दो में से नीचे वाला बेहतर रहेगा, ठीक। तो अपन ये करते हैं, देखो साइन, साइन ही लिखा है, साइन 180 माइनस 45 जो कि बराबर क्या होता है, साइन 45 होता है, ठीक। तो यहां लिख देते हैं, पहले क्या लिखते हैं 180 माइनस 45 जो कि 135 ही बचना है, फिर प्लस 2 कॉस स्क्वायर π/4 के लिए क्या लिख सकते हैं, π/4 के लिए लिख सकते हैं 45, और प्लस 2 सेक स्क्वायर π/3 के मान के लिए क्या कहते हैं 60 कहते हैं। ओके, इसके बाद आगे 2, इसके लिए साइन 180 माइनस थीटा क्या लिखते हैं, साइन थीटा लिखते हैं, तो साइन 45 आ जाएगा, इसका स्क्वायर जो करता हूं, प्लस 2 कॉस 45 का मान क्या होता है 1/√2 होता है, इसका स्क्वायर लग जाएगा, प्लस 2 सेक स्क्वायर 60 का मान क्या होता है, सेक स्क्वायर 60 का मान होता है अपना 2, तो इसका स्क्वायर लग जाएगा। इसके बाद इसका भी मान रख दो, 2 साइन 45 का मान होता है 1/√2, इसका स्क्वायर, प्लस 2 स्क्वायर से जो कट जाएगा बचेगा क्या 1/2, प्लस में 2 गुणे, और 2 को 2 बार लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 से 2 काट दिया। इसके बाद स्क्वायर से अंडर कट जाएगा, 2 गुणे 1/2 प्लस 1, और प्लस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आ गया। इसके बाद 2 से 2 कट गया, क्या बचा 1 प्लस 1 प्लस 8, आएगा क्या आंसर 1 2 2 और 8 10। देखो LHS बराबर RHS लिख देंगे, LHS बराबर क्या आ जाएगा RHS आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन चौथा क्या दिया गया है, क्वेश्चन 5वां नंबर है। 5वें नंबर में क्या करते हैं, इसको अपन ऐसे मान में लिख दो, क्वेश्चन क्या कह रहा है मान ज्ञात कीजिए, यदि साइन 75 हो, तो साइन 75 तो सारणी में अपन ने पढ़ा नहीं है, लेकिन आप इसको तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं, देखो साइन, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 45 प्लस 30 लिख सकते हैं इसको, तो ऐसा लिख देते हैं। अपन ने एक सूत्र पढ़ा है, वह कौन सा सूत्र है, तो अपन ने ये सूत्र पढ़ा है, देखो साइन A प्लस बी, ये सूत्र कैसा होता है कि साइन A कॉस B, इसके बाद प्लस कॉस A और साइन B, जिसमें A का मान J है, B का मान J है, मान रख देते हैं, तो इसमें मान रखते हैं क्या आ जाएगा, साइन A का मान कितना है 45, कॉस B का मान कितना है 30 है, प्लस
कॉस ए का मान 45, साइन बी का मान कितना है 30 है। सभी मान रख देते हैं। साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है, गुणे कॉस 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 का मान होता है अपना 1/2 प्लस क्या आ जाएगा कॉस 45 का मान क्या होता है 1/√2। इसके बाद गुणे साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान होता है इसका √3/2 होता है कॉस 30 का मान, और साइन 45 और साइन 30 का होता है 1/2। अब क्या करता हूं मैं, इसको गुणा कर देता हूं। √3 एकम √3 बटे में 2 एक कम 2 प्लस 1/2 एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, जी आना है 2/2 आना है। इसके बाद जी समान है तो ऊपर भी क्या रहेगा, समान रहेगा। इस प्रकार से जी क्या हो जाएगा, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब करते हैं अगला। अगला क्या दिया गया है, अगला दिया गया है देखो tan 45 दिया गया, tan 15 दिया गया, इसका ही मान ज्ञात करना है। तो मान तो इसको आता नहीं है, तो tan 15 को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो 45 माइनस 30 इस प्रकार से लिख सकते हैं। और एक अपन ने सूत्र पढ़ा हो कि tan a माइनस बी बराबर क्या होता है, tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस क्या हो जाएगा tan a और tan b, जिसमें a j है b j है। ओके, तो सभी मान रख देते हैं इसमें। तो a की जगह कितना रखना है 45 माइनस tan b का मान कितना रखना है 30 बटे 1 प्लस tan a का मान कितना है 45 है, b का मान कितना है 30 है। इतना समझ में आया। अब चलते हैं आगे करते हैं। तो आगे क्या करना है, आगे करना है देखो tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, माइनस tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है, बटा इसके बटे 1 मान सकते हैं। इसके बाद 1 प्लस tan 45 का मान 1 और tan 30 का मान 1/√3 होता है। इतना समझ में आया। आगे करते हैं। तो आगे क्या कर देंगे, इसके बटे में 1 मानते हैं और इसका कर देते हैं यहाँ गुणा, तो √3 माइनस 1 बटा √3 एकम √3 बटे, ठीक। इसके बाद यहाँ जाएगा तो देखो 1/1 तो रहना ही है, प्लस 1 एकम 1 √3। इसके बाद आगे क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा जी जो कितना रखते हैं अंश को, तो √3 माइनस 1 बटे √3 बटा इसका यहाँ जाएगा तो √3 प्लस 1 एकम 1। इसके बाद बटे में √3 से 3 कट जाता है, तो कट जाएगा तो क्या बचेगा √3 माइनस 1 बटे √3 प्लस 1। ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। इसका चाहो तो हर का परिमेयकरण और कर देना, जो कि आंसर आ जाएगा। ओके, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या होता है, ये क्या है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि cos π/4 माइनस एक्स cos π/4 माइनस बाई माइनस साइन π/4 माइनस एक्स साइन π/4 माइनस बाई बराबर में क्या लाना है साइन एक्स प्लस बाई लाना है, ठीक। तो ये लाने के लिए अपन क्या करते हैं, पहले LHS को ले लेते हैं। LHS लेने पर ठीक ले लेंगे तो क्या लिखा है cos π/4 माइनस एक्स cos π/4 माइनस बाई माइनस साइन π/4 माइनस एक्स, इसके बाद साइन π/4 माइनस बाई। इस प्रकार से दिया हुआ है, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो इसको क्या कर सकते हैं, देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि क्या कर सकते हैं, देखो इसमें एक सूत्र होता है चूंकि में, कौन सा सूत्र होता है, चूंकि में cos a प्लस बी ये सूत्र होता है। इस सूत्र को क्या कर सकते हैं अपन, ऐसा लिख सकते हैं cos a cos b, इसके बाद माइनस साइन a
साइन बी, जिसमें ए का मान जे है, बी का मान जे है, ए का मान जे, बी का मान जे है। इस प्रकार से मान दिए गए हैं। तो अब क्या करते हैं, इसमें देखो इसके अनुसार चल रहे हैं तो इसमें ए की जगह रख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं, मतलब ये ऐसा दिया गया है तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो क्या लिख देते हैं, कॉस ए का मान क्या है, जे है, पाई बाई 4 माइनस एक्स है, और प्लस बी का मान क्या है, बी का मान जे है, पाई बाई 4 माइनस बाई। इस प्रकार से है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, देखो कॉस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 और माइनस एक्स और माइनस बाई, इस प्रकार से आ जाएंगे। इसके बाद इनका कर देते हैं तिर्यक, इन दोनों का केवल। तो कॉस देखो 4 एकम 4 पाई और 4 एकम 4 पाई बटे में 4 चौके 16, प्लस जो इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस प्लस बाई, और ये बच जाएगा तुम्हारा। ओके, इसके बाद क्या करते हैं, कॉस देखो 4 और 4 8 पाई बटे में 16 माइनस एक्स प्लस बाई, इस प्रकार से आ जाएगा। आगे क्या आ जाएगा, 8 से ये कट जाएगा, 8 दूनी 16, तो क्या आ गया देखो, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस बाई, इतना आ गया। तो इसके बाद देखो पाई बाई 2 क्या होता है, पाई बाई 2 होता है 90, और 90 होता है तो 90 माइनस थीटा, सूत्र पढ़ा है अपन ने, चूंकि में कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। ठीक, यहाँ थीटा का मान क्या है, जे इतना बड़ा है, तो क्या लिख देंगे डायरेक्ट, साइन थीटा का मान क्या है, जे है, एक्स प्लस बाई, जो कि अपन को क्या सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, साइन एक्स प्लस बाई, जो कि बराबर में क्या आया, देखो साइन एक्स प्लस बाई, तो लिख देंगे एल एच एस बराबर क्या, आर एच एस। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सातवां क्वेश्चन क्या दिया गया है, सातवां क्वेश्चन दिया गया है कि 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बटे 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बराबर मिलाना है 1 प्लस 10x और 1 माइनस 10x पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, LHS लेने पर, LHS लेने पर, तो इसमें देखो अपन दो सूत्र लगाएंगे कि 10a प्लस बी बराबर क्या होता है, 10a प्लस 10b बटे बटे में क्या आ जाएगा, 1 माइनस 10a और 10b, इस प्रकार का होता है। इसके बाद एक और सूत्र पड़ा होगा कि 10a माइनस बी, यदि ना पढ़ा तो लिख लीजिए, आपके लिए अभी लगेगा। देखो तो 10a माइनस 10b बटे में क्या हो जाएगा, 1 प्लस 10a और 10b, इस प्रकार का आता है। तो इसके बाद क्या करते हैं, जे अपन सूत्र इसमें लगा देते हैं। देखो ए का मान जे है, बी का मान जे है, इसी प्रकार ए का मान जे है, बी का मान जे है, दोनों सूत्रों के लिए लगा देते। पहले प्लस वाले को लगा रहे तो इसमें लगा रहे, तो क्या लिख सकते हैं, 10 ए की जगह पे क्या लिखेंगे, पाई बाई 4 लिखेंगे। इसके बाद प्लस 10 बी की जगह क्या लिखेंगे, 10 बी का मान कितना है, एक्स है, बटे 1 माइनस 10 ए का मान क्या है, 10 ए का मान है पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 जो कि तुम्हें यहां दिख रहा है। ठीक, इसके बाद 10 बी का मान क्या है, एक्स है, इसके बाद बटे के नीचे बटे लगाएंगे, फिर से लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, ए वाला सूत्र लगाएंगे। तो माइनस वाला लगाना है तो माइनस वाला लगाते हैं, 10 ए का मान क्या है, पाई बाई 4, इसके बाद माइनस 10 बी का मान कितना है, एक्स है, बटे 1 माइनस की जगह प्लस लगाएंगे, और 10 ए का मान कितना है, पाई बाई 4 है, और बी का मान क्या है, 10 बी का मान एक्स है। अब सभी रख देते हैं मान, तो सभी मान को रखने के लिए क्या करता हूं मैं, देखो 10 पाई बाई 4 का मान 10 45 के लिए क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, प्लस 10x
टेन एक्स बटे क्या आ जाएगा 1 माइनस टेन 45 का मान क्या होता है 1 और इंटू में क्या आ गया 10x आ गया। ठीक है, इसके बाद टेन 45 का मान 1 माइनस ये क्या लिख जाएगा 10x बटे 1 प्लस पाई बाई 4 के लिए क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं इंटू में 10x और बटे के नीचे बटे हो गए। तो अभी अपन ने पढ़ा है कि पहली भिन्न ज्यों की तो पहली भिन्न क्या है 1 माइनस के 10x और जे वाली भिन्न क्या हो जाएगी पलट जाएगी तो जे पहुंच जाएगा अंश में तो 1 प्लस 10x इस एक का अंदर गुणा कर देंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और 1 माइनस 10x ये देखो सेम दिख रहे हैं तो इनको कोष्टक लगाएंगे और क्या कर देंगे स्क्वायर स्क्वायर लगा देंगे। कैसा देखो 1 प्लस 10x इसका होल स्क्वायर बटे 1 माइनस 10x इसका होल स्क्वायर। ठीक, और दोनों को होल स्क्वायर दिया हो तो अपन क्या कर सकते हैं दोनों के लिए एक बार लिख के इस प्रकार से स्क्वायर लगा सकते हैं। तो कैसे देखो 1 प्लस 10x बटे में 1 माइनस 10x इस प्रकार कर सकते हैं। तो जे अपना क्या आर एच एस हो गया। देखो आर एच एस में जे लाना था तो अपन ने जे प्राप्त कर लिया इसलिए लिख देते हैं एल एच एस बराबर आर एच एस। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है देखो कॉस पाई प्लस एक्स और कॉस माइनस एक्स और साइन बटे में साइन पाई माइनस एक्स और कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स बराबर क्या लाना है कॉट स्क्वायर एक्स लाना है। तो अपन क्या लिखते हैं एल एच एस लेने पर तो अपन ये पक्ष ले रहे हैं ये पक्ष ले रहे तो इसमें क्या करेंगे अपन देखो कुछ सूत्र लगेंगे इसमें क्या लगेंगे कॉस पाई का मान कितना होता है 180 होता है इस पाई के लिए 180 लिख सकते हैं प्लस में एक्स 180 प्लस थीटा क्या होता है माइनस का कॉस थीटा थीटा कितना है एक्स है। इसके बाद कॉस माइनस एक्स हो गए तो उसके लिए क्या लिख सकते हैं अपन डायरेक्ट कॉस एक्स लिख सकते हैं। इसके बाद साइन यहाँ पाई का मान क्या लिख सकते हैं 180 लिख सकते हैं और माइनस एक्स हो गए तो एक साइन 180 माइनस थीटा हो गए तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं साइन थीटा लिख सकते हैं। थीटा का मान क्या है एक्स है। इसके बाद कॉस पाई बाई 2 मतलब 90 प्लस एक्स दिया है तो कॉस 90 प्लस एक्स दिया है तो इसका मान क्या होता है माइनस के साइन एक्स होता है। ओके, इसके बाद सभी मान रख देते हैं तो मान क्या है अभी ये चारों मान इसमें रख देंगे। ठीक, तो रखता हूं क्या हो जाएंगे कॉस 180 प्लस थीटा मतलब कि पाई प्लस एक्स क्या आ जाएगा माइनस के कॉस एक्स और इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं इतने कॉस एक्स लिख सकते हैं तो गुणा में कॉस एक्स बटा क्या आ जाएगा साइन पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है साइन एक्स गुणे साइन 90 प्लस एक्स जो कि क्या आ जाएगा माइनस के साइन एक्स। ओके, माइनस से माइनस कट गया क्योंकि भाग में है और साइन कॉस का गुणा कॉस में करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स होता है बटे में साइन का साइन में करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स होता है। और चूंकि मैं अपन ने सूत्र पढ़ा है कि कॉट एक्स बराबर क्या होता है कॉस एक्स बटे साइन एक्स इस प्रकार होता है। तो इसके लिए अपन क्या लिख सकते हैं देखो कॉस एक्स बटे साइन एक्स इस पूरे का स्क्वायर लगा सकते हैं। ठीक, यदि स्क्वायर अलग अलग करेंगे तो इसमें अलग हो जाएगा। इसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं कॉट लिख सकते हैं तो कॉट एक्स इसकी जगह स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो क्या लाना था कॉट स्क्वायर एक्स लाना था कॉट स्क्वायर एक्स आ गया। लिखेंगे एल एच एस बराबर क्या आ जाएगा आर एच एस। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला 9वां क्वेश्चन क्या है अपना 9वां क्वेश्चन दिया गया है कॉस पाई 3 पाई बटे 2 प्लस एक्स कॉस 2 पाई प्लस एक्स और फिर कोष्टक लगा है
कॉट 3 पाई/2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स बराबर क्या लाना है, 1 लाना है। तो अपन क्या लेते हैं, LHS लेने पर, LHS कितना है, यहां से लेके तुम्हारा इतना है, और RHS क्या दिया गया है, ये दिया गया है। तो LHS लेने पर, तो अभी अपन ने देखो इसको 3 पाई/4 के लिए क्या लिख सकते हैं, देखो 3 पाई/4 के लिए हम इस पर बताते हैं कि 3 पाई/4 इसके लिए क्या ले सकते हैं, इसको 180 रखो, 180 मान रख दिया, बटे में 4, 4 से ये कट जाएंगे तो कितने आते हैं, 45 आते हैं, 3 गुणे 45, और 45 को कितना लिख सकते हैं, 145 दिया 135 होते हैं। और ये देखो या तो 90 प्लस 45 लिख देंगे, या फिर 180 माइनस 45 लिख देंगे, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, इसमें और सॉरी यहाँ देखो 4 नहीं है, कुछ और होगा, 2 है, देखो तो 2 है, तो इसके लिए क्या करते हैं, फिर से करते हैं 3 पाई/2 जो कि क्या होता है 3 गुणे 180 बटे 2, 2 से जो कट जाएगा कितना आ जाएगा, 3 गुणे 90 आ जाएगा, 9 तिया 27, 270 है। तो हम क्या लिख देते हैं, कॉस, इसको 270 लिख सकते हैं, 270 प्लस एक्स, और कॉस 2 पाई, 2 पाई के लिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखो 2 पाई 2 गुणा में पाई दिया है, ठीक, तो 2 गुणे 180, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 360 लिख सकते हैं। तो कॉस 360 प्लस एक्स, इसके बाद कोष्टक लगा है बड़ा वाला, इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद दिया गया है कॉट, इसके बाद 3 पाई लिखा है, तो 3 पाई के लिए अपन 270 लिख सकते हैं, 270 माइनस एक्स, इसके बाद प्लस क्या लगा है कॉट 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई के लिए क्या लिख सकते हैं, 360 लिख सकते हैं, 360 प्लस एक्स, इस प्रकार से लिखा हुआ है। अब लगाते हैं अपन चारों सूत्र, 4 सूत्र कौन कौन से होते हैं वे, देखो यदि चूंकि क्या हो कॉस 270 प्लस एक्स हो, तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, इसके लिए साइन एक्स लिख सकते हैं डायरेक्ट। इसके बाद कॉस 360 प्लस एक्स हो, तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स लिख सकते हैं। इसके बाद कॉट 270 प्लस माइनस एक्स हो, तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, इसके लिए अपन माइनस लिख सकते हैं डायरेक्ट 10x। इसके बाद कॉट देखो 360 प्लस एक्स हो, तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट कॉट एक्स लिख सकते हैं। तो ये चारों मान हम कहाँ रख रहे हैं, इसमें रख रहे हैं, ठीक, यहां रख रहे हैं चारों मान, तो चारों मान रख देते हैं, क्या आ जाएंगे, कॉस 270 प्लस एक्स क्या आ जाएगा, साइन एक्स। इसके बाद 360 के लिए क्या लिख सकते हैं, 360 प्लस एक्स के लिए कॉस एक्स, कोष्टक कॉट 270 माइनस एक्स जो कि क्या होता है 10x, प्लस कॉट 360 प्लस एक्स कॉट एक्स, इस प्रकार आ गया। तो अभी अपन ने एक और 2 सूत्र पढ़े, देखो कि 10 लिखा हो, 10x लिखा हो, तो अपन इसके लिए क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बटे में कॉस एक्स, इस प्रकार लिख सकते हैं। इसके बाद कॉट दिया हो तो कॉट एक्स दिया हो, तो इसके लिए लिख सकते हैं कॉस एक्स बटे साइन एक्स। तो अपन ये दोनों सूत्र कहां रख देते हैं, यहां रख देते हैं, रखो तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स कॉस एक्स, और कोष्टक बड़ा लगाएंगे, 10x की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स बटे कॉस एक्स, प्लस कॉट एक्स की जगह कॉस एक्स बटे साइन एक्स, इस प्रकार कर सकते हैं। इसके बाद 3 कर देते हैं गुणा, तो साइन एक्स कॉस एक्स
इसके बाद यहाँ गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस कॉस का कॉस में करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, बटे में कॉस एक्स और साइन एक्स, ये क्या हो जाएंगे, गुणा में हो जाएंगे। और कॉस से कॉस काट देंगे, साइन से साइन काट देंगे, बचा क्या, साइन स्क्वायर एक्स बचा प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बचा। इसका मान क्या होता है, एक होता है। ये क्या आ गया, आंसर आ गया, LHS आ गया और ये RHS दिया गया है। तो LHS बराबर क्या होता है, RHS लिख सकते हैं, LHS बराबर RHS। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन 10वां है। 10वां क्वेश्चन लिखा हुआ है कि साइन n प्लस 1 एक्स, साइन n प्लस 2 एक्स, कॉस n प्लस 1, देखो प्लस लगा है, कॉस n प्लस 1 एक्स, कॉस n प्लस 2 एक्स, बराबर में क्या चाहिए, कॉस एक्स चाहिए। तो LHS ले लेते हैं, LHS लेने पर LHS कितना दिया गया है, ये दिया गया है तुम्हारे लिए इतना, तो इसको लिख लेते हैं, साइन n प्लस 1 एक्स, साइन n प्लस 2 एक्स प्लस कॉस n प्लस 1 एक्स, कॉस n प्लस 2 और x, इस प्रकार से आ जाएगा। आगे क्या आ जाएगा, देखो अब इसको देखो, चूंकि में एक सूत्र पढ़ा अपन ने, कौन सा सूत्र है वो, सूत्र पढ़ा अपन ने कि साइन ए साइन बी, साइन ए जी है, बी जी है, ठीक, फिर ए यहां है, बी यहां है, कौन कौन से इतने मान है, जे ए के और बी के ऐसे मान है, ठीक है, इतने बड़े, ठीक। तो साइन ए प्लस साइन ए कॉस, सॉरी साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, जो कि बराबर क्या होता है, कॉस ए माइनस बी होता है। तो इसकी जगह रख सकते हैं, तो इसकी जगह देखो ये मान रख सकते हैं, ऐसे के लिए ऐसा बना सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, कॉस ए का मान क्या है, ए का मान ये है पूरा, तो एन एक्स का अंदर गुणा कर देते हैं, सो एन एक्स प्लस एक्स का अंदर गुणा होगा सो एक्स आएगा। इसके बाद माइनस, इसके बाद बी का मान लिखना है, तो देखो माइनस का भी गुणा होगा ना ऐसे, और जे भी गुणा होगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा, एन एक्स हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस और 2x हो जाएगा, ठीक। इसके बाद आगे क्या आ जाएगा, देखो एन एक्स और एन एक्स प्लस माइनस के कटेंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, क्या बचेंगे, कॉस माइनस एक्स बचेगा। और चूंकि में अपन ने पढ़ा है कि कॉस माइनस एक्स हो गए, तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स लिख सकते हैं, जो कि क्या आ जाएगा तुम्हारा, कॉस एक्स आ जाएगा। ये क्या है, तुम्हारा आंसर है। देखो ये इसके बराबर आ गया, तो लिखेंगे LHS बराबर क्या आ गया, RHS। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर क्या दिया गया है, कॉस 3 पाई अपॉन 4 प्लस एक्स, इसके बाद कॉस 3 पाई अपॉन 4 माइनस एक्स। तो ये कोई सूत्र नहीं बना रहा है, ठीक, क्यों, ये तो 2 होता तो 270 लग जाते, लेकिन ये तो क्या है 4 है, इसलिए 270 नहीं लगेगा, इसलिए अपन इसको LHS लेने पर, तो LHS लेने पर LHS कितना है, यहां से लेके इतना है, ठीक है। तो LHS क्या दिया गया है, कॉस 3 पाई अपॉन 4 प्लस एक्स माइनस कॉस 3 पाई अपॉन 4 माइनस एक्स, जो कि बराबर में चलेंगे। और चूंकि में अपन एक सूत्र लेंगे कि कॉस ए माइनस कॉस बी हो गए, तो क्या आ जाता है उसका मान, उसका आ जाता है 2 साइन ए प्लस बी, 2 साइन ए प्लस बी बटे 2, इसके बाद इंटू साइन ए माइनस बी बटे 2, इस प्रकार से आ जाता है। तो इसको क्या करते हैं, देखो यहां रख देते हैं, तो 2 साइन
ए का मान कितना दिया गया है, जी दिया गया है 3π/4 प्लस एक्स, और प्लस लगाएंगे। बी का मान कितना दिया गया है, बी का मान दिया गया है जे, तो 3π/4 माइनस एक्स बटे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, इसके बाद माइनस, माइनस में आएगा कि साइन, सॉरी इंटू लगाएंगे, माइनस नहीं है इंटू है, साइन ए का मान कितना है, ए का मान 3π/4 और प्लस एक्स, इसके बाद माइनस, इसका माइनस का दोनों में गुणा होगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 3π/4 और माइनस माइनस प्लस एक्स। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा, बटे में 2 कर देंगे, इतना आ गया। इसके बाद क्या करेंगे अपन, इसमें देखो 2 साइन, इसके बाद इसमें ये दोनों जुड़ेंगे तो 3 चौके, देखो ये तो ये कट जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस के हैं। इसके बाद 4 तिया 12x, सॉरी 12π, इसके बाद 3 चौके 12π और बटे में 4 चौके 16, और इसकी बटे कितना लिखा है, 2 लिखा हुआ है, ठीक। इसके बाद साइन, जी से जी तो कट जाना, बचना क्या है 2x बचना है, तो 2x बटे 2, 2 से 2 कट जाएंगे, बचा क्या वो नीचे लिखते हैं, क्या बचा देखो 2 साइन, इतने कितने हो जाने 24π, 24π बटे 16, और इसके बटे मान लेंगे 1, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा साइन x। इसके बाद क्या करते हैं, काट देते हैं इन लोगों को, तो 2 से देखो 8 से काटो, 8 3 24 और 8 दूनी 16, तो क्या आ जाएगा देखो साइन 3π/4 आ गया, 2 2 जा 4। इसके बाद साइन x, इसके बाद साइन 3π के लिए क्या लिख सकते हैं, साइन 3π/4, 3π/4 के लिए लिख सकते हैं, देखो ये लिखा है 3π/4, इसके लिए क्या लिख सकते हैं 135 लिख सकते हैं। वो 135 का क्या लिख सकते हैं, या तो 90 प्लस थीटा या 90 प्लस, सॉरी 180 माइनस 45, इन दो में से एक सूत्र लगाएंगे, तो इन दो में से अपन नीचे वाला सूत्र लगाते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे थे 2 साइन, क्या लिख देते हैं 180 माइनस 45, ऐसा लिख सकते हैं इसको, और माइनस के साइन एक्स ज्यों के त्यों। इसके बाद यहाँ ये क्या होता है, इसका जो सूत्र लगेगा, तो इसका सूत्र होता है अपना साइन एक्स आ जाता है, तो साइन एक्स कितना है 45 है, तो 2, तो देखो गुणा में साइन 45 और साइन एक्स, अब इसको मैं हटा देता हूं। इसके बाद आगे क्या आ जाएगा, देखो इस 2 के लिए क्या ऐसा लिख सकता हूं मैं कि चूंकि मैं अंडरवुड 2 गुणे अंडरवुड 2 बराबर 2 होता है, तो अंडरवुड का अंडरवुड में हो जाना है तो 2 आ जाना है, ठीक। तो इसके लिए लिख रहा हूं मैं ऐसा कि 2 गुणे अंडरवुड 2 गुणे साइन 45 का मान 1/√2 और साइन एक्स, जी अंडरवुड 2 से अंडरवुड 2 कट गए, बचे क्या अंडरवुड 2 साइन एक्स, जी तुम्हारा क्या होगा RHS हो गया। देखो ये तुम्हारा RHS बन गया। तो देखो अभी अपन ने एक गलती कर दी कि देखो साइन 180 माइनस थीटा में रेवे, तो साइन माइनस का आता है, जो कि यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का आ जाएगा, और ये क्या होगा माइनस का, तो यहाँ तक माइनस चलेगा। ओके, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला अपन ने यहाँ सूत्र थोड़ी गलती कर दी, यहाँ माइनस होता है जो कि सबसे आगे माइनस चलता रहेगा, और माइनस चलता रहेगा तो क्या आ जाएगा, देखो ये नहीं होता है, ये तो प्लस का ही होता है, ठीक है। तो ये माइनस आगे जो चल रहा है वही क्या रहेगा अपना यहां तक रहेगा। ओके, आगे चलते हैं। देखो 12वां नंबर लिखा है साइन स्क्वायर 6x माइनस के साइन स्क्वायर 4x बराबर क्या है साइन 2x साइन 10x। इसके बाद क्या लिखेंगे LHS लेने पर, LHS लेने पर। ओके, तो यहां क्या कर देंगे, लिखेंगे साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x।
तो देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा लग नहीं रहा है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, देखो चूंकि में ए माइनस बी का स्क्वायर हो तो ए प्लस बी लिख सकते हैं, एक बार ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो इसको मैं खोल देता हूं इसी प्रकार से, तो एक बार इसको प्लस में लिख लेता हूं। ओके, इसके बाद एक बार प्लस में लिख लिया, तो इसी को क्या लिख लेता हूं, माइनस में। क्यों, क्योंकि जो स्क्वायर लगे थे सूत्र के रूप का है, तो साइन 4x। इतना समझ में आया। इसके बाद यहां दो सूत्र लगा देते हैं ये दोनों, तो चूंकि मैं क्या लिखते हैं, साइन x प्लस वाई, सॉरी साइन x प्लस साइन वाई, जो कि बराबर में क्या होता है सूत्र, बराबर में सूत्र होता है कि 2 साइन x प्लस वाई बटे 2 इंटू कॉस x माइनस वाई बटे 2। इसके बाद साइन x माइनस वाई को लगाते हैं, साइन x माइनस वाई, सॉरी साइन वाई, जो कि क्या होता है, सूत्र होता है 2 कॉस x प्लस वाई बटे 2। इसके बाद साइन x माइनस वाई बटे 2 इस प्रकार का होता है। तो इसको मैं क्या करता हूं, सूत्र लगा देता हूं। सूत्र लगाऊंगा तो पहले वाला ये लिखा है, ठीक है, तो 2x का मान क्या है 6x है और y का 4x है, तो 2 साइन x की जगह क्या लिखता हूं 6x लिखता हूं और y की जगह 4x लिखता हूं और बटे में 2 लगाता हूं। इसके बाद इनटू कॉस x की जगह क्या लिखता हूं 6x माइनस y की जगह पे 4x बटे में क्या आ जाएगा 2। ओके, इसके बाद इसको सूत्र लगाता हूं, तो इनटू लगाऊंगा और 2 कॉस x प्लस वाई, मतलब कि x का मान 6x है और y का मान 4x है बटे में 2 इंटू साइन x का मान कितना है 6x है माइनस के 4x बटे में 2 जी आ जाएगा। अब करेंगे आगे, तो आगे क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा देखो 2 दूना 4, ठीक। इसके बाद साइन क्या लिख लेता हूं 6 और 4 10x बटे 2। इसके बाद इनटू कॉस, इतने कितने आ जाना है 2x बटे 2 माइनस, सॉरी इनटू कॉस 6 और 4 10x बटे में 2। इसके बाद साइन क्या आ जाना है 2x आ जाना है बटे में 2। इसके बाद ये सब कट रहे हैं तो काट दो एक एक बार। आगे क्या आ जाएगा देखो, इसको मैं वापस 2 इंटू 2 लिख सकता हूं और साइन 5x। इसके बाद यहां कॉस 5x बनना है, तो कॉस 5x। अब जी बचा तो पहले लिखता हूं ये 2 में एक आंग उठा ले जाता हूं, यहां से 2 एक आंग उठा लिया यहां, ठीक है, तो 2 इंटू देखो जे हो गया जे हो गया। इसके बाद इसको लिखता हूं, तो पहले लिख रहा हूं इसको, तो साइन एक्स बचा, यहां जो 2 से 2 कट गया क्या बचा कॉस एक्स। हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि एक सूत्र होता है साइन 2 थीटा, जो कि क्या होता है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, मतलब ये थीटा की वैल्यू समान हो और साइन कॉस हो, तो देखो थीटा वैल्यू समान है साइन कॉस है, थीटा की वैल्यू समान है और साइन कॉस भी है और 2 भी है साथ में, तो अपना जो सूत्र का रूप बन रहा है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं देखो साइन 2 थीटा का मान क्या है 5x है, तो 5x। इसके बाद यहां क्या है इंटू साइन 2 थीटा, तो देखो 2 थीटा का मान क्या है x है। इसके बाद क्या लिख सकते हैं 5 दूनी 10, तो साइन 10x और इंटू में साइन 2x। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन।